राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। तो आज है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार शुक्रवार है तो शुक्रवार है। तो उठ गई थी अपने टाइम से और उठ करके बस है ना, लाइट्स ऑन करी, बाहर जा रही थी लाइट्स ऑन करके, लेकिन वहाँ पर स्विच बोर्ड के वहाँ पर छिपकली बैठी थी। तो फिर मैंने लाइट्स ऑन नहीं करी, तो अंधेरे में क्या ही वीडियो बनाती, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। और यहाँ पर बस पानी लेकर के आई हूँ और सिप सिप करके पानी पिया है। जब सुबह उठी हूँ ना, तब मेरे को है ना बिल्कुल सही लग रहा था, एनर्जेटिक थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन बाद में पता नहीं पूजा करते टाइम मुझे ऐसे अचानक से क्या हुआ कि मेरी तबीयत ही बिगड़ गई। खैर, अभी तो सुबह के काम चल रहे हैं, झाड़ा झूड़ी ये सब कुछ मैं करती हूँ उठ करके। चूल्हे को प्रणाम कर लिया था, अन्नपूर्णा माता को भी प्रणाम कर लिया था। और काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सबका रिप्लाई करना तो है ना मुमकिन नहीं हो पाता है। और एक कमेंट है ना, कई बार आता है कि शुक्रवार को आप कलश की स्थापना कैसे करते हैं। तो मैं वैसे तो कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से बता दूंगी, आज नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि आज तो मैंने बड़ी ही मुश्किल से है ना पूजा करी थी। और कमेंट भी है ना मतलब आया है, तब तक है ना ये वीडियो बन चुका था। तो है ना यहाँ पे बस झाड़ू वगैरह लगाई है। और मेरे पास में ना मतलब एक कमेंट आया था कि हस्बैंड जो है वो बिल्कुल भी है ना मदद नहीं करते हैं उसके अंदर, वीडियो बनाने के अंदर। तो मैं आपको बताऊं कि जब हाउसवाइफ है ना वीडियो बनाती है या कंटेंट कंटेंट है ना क्रिएट करती है या फिर कोई रील बनाने का काम करती है, तो हस्बैंड है ना उनकी मदद है ना पता है किस तरीके से करते हैं, आज मैं आपको बताती हूँ। वो कहते हैं हाँ हाँ तुम करो ना, मैंने कब मना किया, तुम करो। उनको पता है वाइफ कहीं पर भी जाने वाली तो है नहीं, काम उसको वो जब आएंगे जब तक किया हुआ मिलेगा। और जो वीडियो बनाने का काम है वो उनके जाने के बाद हम स्टार्ट करते हैं, या वो सो रहे होते हैं तो काम भी होता रहता है और वीडियो भी बनती रहती है, मतलब उनके काम में कोई डिस्टरबेंस नहीं आता है। तो इसलिए वो हमेशा ये कहते हैं हाँ हाँ करो, तो हम मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इतना उनका सपोर्ट होता है कि हाँ हाँ करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर ना जो यूट्यूब पर ना गलती से ना वाइफ की वीडियो अगर आ जाती है, जैसे वो वीडियो है ना फ़ोन चला रहे हैं और वाइफ की वीडियो कोई यूट्यूब पर आ जाती है, तो वो स्क्रॉल कर देते हैं और दुनिया भर की वीडियो वो देखेंगे आराम से बैठकर, हंसते रहेंगे, सुनते रहेंगे। लेकिन वाइफ की वीडियो नहीं देखनी है, ना उस पर लाइक करना है ना कमेंट करना है। और तीसरी वो मदद कैसे करते हैं, जब भी कुछ अच्छे व्यू आ जाए, कमेंट आ जाए और पति को है ना अगर पत्नी बताने जाए, तो पति बताए क्या कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, और कुछ कहना है, बस हो गया, सही है। मतलब हमारे काम को वो सीरियसली लेते ही नहीं है। और उनके लिए ये कोई काम ही नहीं है लगता, उनको ऐसा लगता है कि क्या ही काम है, उनको तो ये लगता है कि सारे दिन बस फोन चलाती रहती है। और वो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है वीडियो में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे वीडियो बना रही है, क्या कर रही है क्या नहीं, कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया आकर के है ना उनकी वाइफ की ना तारीफ कर देगी, लेकिन हस्बैंड नहीं करेंगे। हस्बैंड को छोड़ करके पूरी दुनिया तारीफ कर देगी या ये कहूंगी घर वालों को छोड़कर पूरी दुनिया तारीफ करेगी। और दूसरों को सपोर्ट करते हुए जब है ना वाइफ है ना दूसरे हस्बैंड को सपोर्ट करते हुए देखेगी कि देखो उनके हस्बैंड तो कितनी हेल्प करते हैं, आप बिल्कुल हेल्प नहीं करते हो, तो उनका जवाब पता है क्या होगा, वो बोलेंगे हाँ मैं भी तो करता हूँ, मैं भी तो कर रहा हूँ, मैंने कब वीडियो बनाने के लिए मना किया, बनाओ आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना हस्बैंड का सपोर्ट है ना मिलता है अक्सर ज़्यादातर औरतों को, जो अब नई नई वीडियो क्रिएटर बन रही हैं या सफल हो चुकी हैं, अर्निंग आने लगी है, तो उनके हस्बैंड जो है वो मदद करने लगे हैं। जब तक आप अर्निंग नहीं करेंगी तब तक आपके हस्बैंड है ना आपको है ना बस है ना ग्रांटेड ही लेते रहेंगे, फॉर ग्रांटेड ही लेते रहेंगे। तो जो ये है ना मैंने कब मना किया, टैग करते करते इस तरह से है ना मतलब जता देते हैं कि मैंने है ना कभी मना नहीं किया, क्योंकि मना करेंगे भी क्यों, क्योंकि उनको पता है चार दीवारी में बंद होकर के तो काम कर रही है ना, कहीं जाना है नहीं है, उनको पता है। और टाइम से रोटी मिल जाएगी, इस टाइम से सारे काम हो जाएंगे, झाड़ू पोछा घर के सारे काम, बच्चे सब 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 काम हो जाएंगे। तो फिर उनको क्या दिक्कत है, वो तो बनाने देते हैं। बस इस तरीके का सपोर्ट ही ना एक हाउसवाइफ को मिलता है, और यही सपोर्ट मुझे भी मिला है। तो ये सारी चीज़ें आप मत सोचिए, इन सारी चीज़ों से आप है ना अब ऊपर उठिए, अगर आपको वीडियो को यूट्यूब पर सफल होना है तो। और बस अपने घर पे ये ना अपने लाला की सेवा करते रहिए, अपने
अपने प्रभु के भजन गाते रहिए, नाम जाप करते रहिए और अपनी जो गृहस्थी है उसको संभालिए। जो काम आप करना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, उन सपनों को पूरा करिए। पता है, मैं तो इतना जानती हूँ कि है ना, जब हमें ना बहुत ज़्यादा पीड़ा हो जाती है ना, एक हद तक, मतलब एक हद के पार तक पीड़ा मिल जाती है, तो उसके बाद में मोह, लगाव, उम्मीदें, इन सब बंधनों से है ना एक औरत है ना मुक्त हो जाती है। औरत नहीं, हर कोई की बता रही हूँ मैं। और मुझे तो इतना मालूम है कि ये त्रिलोकीनाथ है ना, मतलब भगवान श्री कृष्ण, ये कब है ना, मतलब जीवन में आ गए, कैसे आ गए, कब मेरे लाला बन गए, मतलब इतना प्यार हो गया, इतना, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, पता ही नहीं चला। उन अब तो है ना उनकी नाजुकता भी महसूस होती है, ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी कि ये मूर्ति है। जरा सा भी अगर ना टच हो गया, नाखून लग गया, तो भी ऐसा लगता है अरे लग तो नहीं गई। अब तो कहीं उनकी मतलब नाजुकता महसूस होती है, तो मतलब कभी ऐसा लगता है कि कहीं पोशाक चुभ तो नहीं रही है, सही तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मुकुट हटा देती हूँ, गर्मी लग रही होगी, पसीने आ रहे होंगे, पता नहीं, मतलब ऐसे अपने आप ही है ना दिल में इतनी फीलिंग्स आ गई उनके लिए, इतने इमोशंस आ गए, और सब दुनिया से है ना सारे, मतलब जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो हटते जा रहे हैं और इनमें आते जा रहे हैं। लेकिन ये कभी मुख से है ना कुछ नहीं बोलते, मन में ये बोलते रहते हैं, मेरे मन में ये 24 घंटे बोल लेते हैं। जब भी मैं इनसे कुछ बात करती हूँ, ये जवाब भी देते हैं, और रिलेट भी करोगे आप लोग, अगर आप भी है ना एक भक्त हो और है ना सेवा में हो तो, है ना। लेकिन अपने मुख से कुछ नहीं बोलते, भोग लगाऊं तो कभी अपना मुख भी नहीं खोलते। हाँ, मन में बता देते हैं कि हाँ आज ये बना लेना, लेकिन कभी मुंह खोल करके खाना नहीं खाते, है ना, मुंह से चुप ही रहते हैं। पर मुझे पता है कभी कभी क्या लगता है कि मैं मृत्यु तक, मुझे मालूम है नहीं बोलेंगे ये मुझसे, कभी भी कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मेरा एक सपना है कि जब मैं मरूँ ना, तो ये मेरे बेटे का फर्ज निभाने के लिए आए, ये पूरा जीवन जिस भाव से मैं ना इनकी मतलब सेवा कर रही हूँ, जिस भाव से ना मैं इनसे प्रेम कर रही हूँ, बस है ना उस प्रेम को निभाने के लिए वो एक बार आ जाए मेरे कान में, चाहे चुपचाप से आकर के बस मैया कह जाए, बस इतना सा मुझे ना ऐसा लगता है कि वो आए। और ऐसे कई बार कमेंट आता है कि ना भगवान है तो फिर ना, जैसे वृंदावन में नाव डूबी थी तो सब मर गए थे, तो ऐसे तो गलत है ना। तो ये ऐसा है ना, वही बोल सकता है जो भक्त नहीं है। मैं होता है, मैं क्या सोचती हूँ कि मैं तो ये सोचती हूँ कि भगवान, मैं वृंदावन जाऊं और मैं वहां से कभी आऊं ही नहीं, मतलब मेरी मृत्यु ही वृंदावन में हो। तो ये भी एक एक तरीके का एक, मतलब कब मैं आपको क्या बताऊं कि ये भी एक तरीके का वही था कि भगवान का प्रसाद, कि उनको वृंदावन की यमुना नदी में जाकर के है ना मतलब मृत्यु मिली। अब पता नहीं, मैं कभी कभी इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। बस मुझे इतना मालूम है, मैं अपने घर के मंदिर में बैठ करके अपने मन की बात इनसे करती हूँ, और ये मेरे मन की बातें है ना बैकुंठ में बैठ करके सुन लेते हैं। और मैंने इनसे कभी कहा था कि प्रभु जी, मंदिर तो आना संभव नहीं है, नहीं आ पाती हूँ, कई कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन तो फिर ना इन्होंने ना मेरे घर को ही बैकुंठ बना दिया। और मैं क्या मांगू इनसे। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखो, मेरे पति तो है ना ऐसे नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ना और पतियों की बात कर रही हूँ यहाँ पर। अगर पति के रहते ही है ना पत्नी के सारे शौक मर जाएं, है ना, ख्वाहिशें मर जाएं, कहीं जाना आना अच्छा ना लगे, अच्छे कपड़े पहनना अच्छा ना लगे, शॉपिंग करना अच्छा ना लगे, कभी घूमना मतलब अच्छा ना लगे, कुछ खाना अच्छा ना लगे, जो मिल गया खा लिया सब ठीक है, कहीं चलना नहीं चलना, उसकी सारी ख्वाहिशें अगर मर गई हैं, तो ऐसे पतियों पर ना थू है। पता है क्यों? ऐसे पतियों को है ना जिंदगी पर ना, क्योंकि तुम्हारी पत्नी है ना तुम्हारे साथ रहती है, लेकिन उसका सिर्फ शरीर उसके साथ रहता है, आपके साथ रहता है, उसकी इच्छाएं अब है ना मर चुकी है। वो आत्मा से, रूह से, कहते हैं ना रूह से प्रेम, वो मतलब नहीं है, खत्म हो गया, क्योंकि आपने अपनी पत्नी को है ना आप खो दिया, सिर्फ शरीर है उसका आपके पास में। और ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ऐसी ही होगी, ऐसा है ना उसे आपने बनाया है। एक औरत के ना 3 जन्म होते हैं, जब वो जन्म लेती है उसके पिता उसको पालते हैं, और उसके अंदर सारी ख्वाहिशें, सारी तमन्नाएं होती हैं। दूसरा, जब उसकी शादी होती है, पति इसके अंदर ख्वाहिशें डालता है, लेकिन अगर वो नहीं डालता है तो वो मर चुकी है। फिर उसके बाद में ना तीसरा जन्म, जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है, उसी के लिए जीती है। एक औरत अपने पति से बहुत सारे सपने लेकर के आती है, जब वो शादी करके आती है, वो अपने पति से ना सब चीज़ कहना चाहती है, सब चीज़ उसकी सुनना चाहती है, उसके साथ हर काम करना चाहती है। पर पति अगर साथ ना दे, समय ना दे,
और ये और सोचे कि मैं उसको पाल रहा हूँ, तो भाई आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। पति को आप नहीं पाल रहे। जब पति और पत्नी की शादी होती है ना, आपने देखा होगा कि शिव और शक्ति को है ना अर्ध नारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि दोनों के धर्म भी जुड़ जाते हैं, कर्म भी जुड़ जाते हैं। अगर आप जो कर्म करेंगे ना, उसका फल है ना पत्नी को भी मिलता है, धर्म भी जुड़ जाता है ना। पूजा पाठ भी अकेले लगती नहीं है तो आदमी की, तो और भी। और है ना जो भी कामयाबी आपको मिल रही है ना, वो आपको अपनी पत्नी की किस्मत से मिलती है। और क्योंकि पत्नी दुआएं मांगती है घर में बैठ करके कि मेरे पति को है ना सारी खुशियां देना, उसके जीवन में तरक्की करना, उसके कंधे पर मैं जाऊं, इतनी उसको उम्र देना। तो पत्नी ये सारी है ना इच्छाएं करती है, भगवान से प्रार्थनाएं करती है ना। और अगर वो पति है ना उसका साथ नहीं देता है ना, तो बस समझ लीजिए कि ऐसे पति पर ना थू है। तो मैं आज पता ही नहीं क्या ही बोले जा रही हूँ। खैर मेरे ऐसे नहीं है, मेरे तो कभी तो मतलब करेले से भी कड़वे हो जाते हैं, और कभी है ना जो गुलाब जामुन होता है ना उससे भी ज्यादा मीठे हो जाते हैं। तो मैंने ना ये जो चतुर्मास है ना, उसमें एक संकल्प ये भी लिया था कि मैं इनके ना 4 महीने तक इस तरह से पैर छूंगी। तो ये वाला संकल्प जो है, जब ये मंदिर मतलब नहा धो करके ढोक लगा करके जाते हैं, तो मैं उस समय इनके ना पैर छू लेती हूँ। मैंने बताया नहीं था शायद आपको, अब बता दिया है। और आज है ना क्योंकि शुक्रवार है ना, तो बेडशीट वगैरह भी मैंने चेंज कर दी है, और यहाँ पे पलंग को भी थोड़ा सा पोंछ लूंगी। तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, नहीं तो मैंने सोचा था कि अलमारी के ऊपर की तरफ से भी सफाई कर लूंगी, काफ़ी दिन हो गए सफाई किए हुए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब तबीयत सही होगी ना उस टाइम पे ही है ना सारे काम उठाऊंगी। और बस इन जो बेडशीट वगैरह निकली है, इन्हें मैं धोने के लिए डाल करके आ गई थी। और यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए लेमन टी, क्योंकि मेरा गला है ना वापस से ऐसा अजीब सा हो रहा है, आवाज़ भी आपको शायद लग रही हो। और तो यहाँ पे मैं चाय पत्ती ढूंढ रही थी है ना। ग्रोसरी का पर्चा तो लिख दिया है, और उसमें मैंने चाय पत्ती नहीं लिखी है। मैं एक पैकेट है ना एक्स्ट्रा में रखती हूँ। तो फिर मैंने वही निकाला, और देखिए चम्मच निकलती है। चाहे है ना आपके पास में कितनी भी है ना चीजें हो, फ्री की चीज का तो एक अलग ही आनंद होता है। कौन कौन है ना एग्री करता है बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए पानी रख दिया था आधा गिलास, मतलब आधी गिलास से थोड़ा ज़्यादा, उसके अंदर चाय और चीनी डाल दी थी। चीनी आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल लीजिएगा। यहाँ पे नींबू को निचोड़ लिया था, बीज हटा लीजिएगा। आप छान भी सकते हैं इसको, क्योंकि रेशे आ जाते हैं, बीज आ जाते हैं। बाकी मैं तो रेशे वगैरह पी लेती हूँ और बीज चम्मच से हटा लेती हूँ, और इस तरह से अच्छे से उबाल करके इसमें ना ये चाय को डाल देती हूँ। तो ये चाय है ना हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, क्योंकि ना चाय कभी नुकसान नहीं करती है। चाय तब नुकसान करती है जब उसमें दूध डाल देते हैं। अच्छा एक बात और, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को है ना लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिएगा। और एकादशी आ रही है, 24 अगस्त की एकादशी है, और सोमवार भी उसी दिन रहेगा, एकादशी भी उस दिन रहेगी। तो कितना दुर्लभ योग है ना, जरूर से एकादशी का व्रत करिएगा। ये बहुत सारे लोग जो है वो 23 तारीख को भी रखेंगे, लेकिन है ना जो वैष्णव है उन्हें तो है ना 24 तारीख को ही रखना है। बाकी बिहारी जी के मंदिर में भी है ना 24 तारीख को ही एकादशी है, तो 24 तारीख को ही मैं रखने वाली हूँ। द्वादशी युक्त महाद्वादशी युक्त एकादशी है, तो जरूर से व्रत रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।